Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As we studied about Buddhism and early kingdoms in previous video, and in today's video section we will learn about the Gandhara civilization. Chapter 19, lesson 13, and pages that covered this topic are 87, 88 and 89. In today's video, you will study the effects of Greek invasion and Buddhism in this region. ग्रीक ने जो इन्वेजन किया था, अटैक किया था, हमला किया था, और बुद्धिज़्म के बारे में आप पढ़ेंगे उसने क्या इफ़ेक्ट किया था इस रीजन में, गंधारा सिविलाइजेशन में। उसके बारे में आप इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक्स एंड बुद्धिज़्म इन द नॉर्थ वेस्ट। एंड दिस चैप्टर इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट चैप्टर अबाउट बुद्धिज़्म। ये लास्ट चैप्टर से रिलेटेड ही ये टॉपिक भी है आपका, ये वाला चैप्टर जो कि है बुद्धिज़्म के बारे में। यू स्टडीड in detail about Buddha and his teachings. Gandhara was one of the main centers of Buddhism, जो कि एक स्टेट है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की तरफ, ये स्टेट थी गंधारा की, और कवरिंग द वेल ऑफ पिशावर एंड पार्ट्स ऑफ द वैलीज ऑफ द काबुल एंड सवात रिवर्स। ये सारा एरिया ये गंधारा सिविलाइजेशन कवर करती थी। एंड इट वाज अ रीजन ऑन द ग्रेट क्रॉस रोड्स ऑफ द ट्रेड रूट्स फ्रॉम इंडिया, चाइना, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। और ये जो रीजन था क्रॉस रोड्स पे आता था, जो ट्रेड रूट्स थे एशिया के, जो कि इंडिया की तरफ भी रास्ता था, चाइना की तरफ भी, और सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया की तरफ भी जो क्रॉस रोड्स का रास्ता था तिजारत का, लोग खरीदो फरोख्त के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो ये रास्ता यूज़ करते थे। एंड मैनी स्कल्प्टर्स, आर्टिस्ट, स्कल्प्टर्स जो होते हैं बुत तराश होते थे, जो कि मुजस्मे बनाते थे, बुत बनाते थे, और आर्टिस्ट, राइटर्स, टीचर्स जो थे वो सेटल्ड देयर स्पेशली इन द कैपिटल टेक्सला। ये सब लोग यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए थे, स्पेशली जो उस वक्त कैपिटल बनाया गया था टेक्सला को, गंधारा सिविलाइजेशन का। एंड अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट वाज क्रिएटेड, और एक नया स्टाइल जो था वो मुतारफ़ कराया गया था आर्ट का इस रीजन में, और पर्टिकुलरली इन स्कल्पचर्स, जो बुत तराशी थी उसमें जो मुजस्मे बनाए जाते थे उसमें इन्होंने ख़ास तौर पे एक नया आर्ट मुतारफ़ करवाया था गंधारा सिविलाइजेशन के लोगों ने। एंड दिस वाज द रिज़ल्ट ऑफ ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द लोकल स्टाइल एंड कल्चर, और जो वो वहाँ का लोकल स्टाइल और कल्चर था उसके ऊपर ख़ास तौर पर ग्रीक ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। एंड रिमेन्स ऑफ गंधारा स्कल्पचर आर आल्सो फाउंड इन प्रेजेंट डे स्वात। आज भी इसके जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं, कुछ रिमेन्स बच गए हैं, जो बाक़ियात, वो आज भी सवात के इलाकों में आज भी मौजूद हैं। एंड अ फेमस चाइनीज़ स्कॉलर एफेसियन हु स्टडीड देयर इन द 5th सेंचुरी CE। एफेसियन ने, जो फेमस चाइनीज़ स्कॉलर था, बहुत फेमस था, मशहूर था, उसने यहाँ पर आकर 5th सेंचुरी में इसके बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। सो उसने टेक्सला को डिस्क्राइब किया था कि ये एक बहुत ही तरक्की याफ्ता उस वक्त का सिटी था, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, और उस वक्त का ये मॉडर्न शहर था टेक्सला, और यहाँ पे टेम्पल्स बहुत ज़्यादा थे। एंड सून आफ्टर दिस इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडिंग हंस, और फिर इसके बाद हंस का जो यहाँ पे हमला हुआ था, अटैक हुआ था, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि आए थे सेंट्रल एरिया से, एंड डिड नॉट रिकवर, और जो इन्होंने नुकसान किया था, जो तबाही मचाई थी, उसको रिकवर भी नहीं किया जा सका था। इसके अलावा एक और चाइनीज़ स्कॉलर ह्यूइन सांग ने भी विज़िट किया था इस एरिया को, जो कि 7वीं सदी में इन्होंने विज़िट किया था, और इन्होंने टेक्सला को ऐसे डिस्क्राइब किया था कि वो अब सिर्फ तबाह हो चुका है, वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा। एंड इवन द साइट ऑफ द सिटी वाज लॉस्ट
और until archaeologist in the second half of the 19th century discovered 19th सेंचुरी में फिर इसको डिस्कवर किया गया और आजकल जो टेक्सला है दोबारा से वो एक फ्लरिशिंग और इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुका है पाकिस्तान का। एंड आफ्टर अलेक्जेंडर्स दैट ग्रीक सेटल्ड इन बैक्ट्रिया, ग्रीक्स जो थे वो बैक्ट्रिया में सेटल्ड हो गए थे जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी। और बैक्ट्रिया जो आजकल अफ़गानिस्तान कहलाता है और ताजिकिस्तान में, एंड दे अगेन इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट एंड सेट अप देयर कैपिटल्स इन टेक्सला एंड चारसद्दा। दोबारा से इन्होंने इन्वेड किया ग्रीक्स ने और फिर उन्होंने चारसद्दा को और टेक्सला को कैपिटल बनाया था। एंड वन ऑफ देयर रूलर्स वाज मेनांडा, जो कि एक बहुत ही वाइस और अक्लमंद और बहुत अच्छा इंसान था जिसने लर्निंग को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था। हालांकि वो बुद्धिस्ट था लेकिन फिर भी वो ही रिस्पेक्टेड ऑल अदर रिलीजन्स। वो बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी दूसरे तमाम मज़ाहिब को बहुत ज़्यादा उसकी उन मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करता था। एंड द ग्रीक्स सेट अप ट्रेड रूट्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट टू यूरोप and Greek remained the official language for another 150 years. Understood? Let's discuss next dynasty, the kushans. The kushans were from Central Asia. Central Asia से थे वो लोग who in about 50 CE marched into northern India. 50वीं सदी में जो है वो उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया की तरफ मार्च शुरू किया था। एंड देयर एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू काशगर इन नॉर्दर्न चाइना। यहाँ तक इनकी जो एम्पायर थी वो फैलना शुरू हुई थी, यहाँ तक फैली थी। एंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू भोपाल इन इंडिया। एंड देयर ग्रेटेस्ट रूलर वाज कनिष्का। कुशन्स का जो ग्रेटेस्ट रूलर था, हुक्मरान था, वो था कनिष्का, जिसने 120 से लेके 150 CE तक हुक्मरानी की थी, रूल किया था। हु वाज अ बुद्धिस्ट, वो भी बुद्धिस्ट था लेकिन वो दूसरे रिलीजियस बिलीफ्स को भी उसकी रिस्पेक्ट करता था, उन मज़ाहिब की, उन बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करता था। एंड इट वाज अंडर कनिष्का दैट बुद्धिज़्म स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। इसके अंडर जो है वो इसके बुद्धिज़्म के 2 पार्ट्स हो गए थे। एक जो पार्ट था वो स्ट्रिक्टली अपने रिलीजन पे बिलीव करता था, जो कि अब भी श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। यानी कि इस मज़हब को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले कुछ लोग अब भी श्रीलंका के कुछ एरियाज़ में और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मौजूद हैं, अभी भी वहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है। और जो अदर इसका जो पार्ट था, जो दूसरा हिस्सा था, उसमें मॉडरेट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं थी मज़हब में, जो कि अब सेंट्रल एशिया में चाइना में और जापान में फॉलो हो रहा है ये वाला ग्रुप, ये वाला मज़हब। एंड द कुशन एम्पायर ब्रोक अप अराउंड 250 CE। इनकी जो कुशन एम्पायर थी इसका इख्तिताम हुआ था 250 CE में। You got all the points. Next dynasty which comes after the Kushans was the Guptas. The golden age of the Gupta dynasty began around 350 CE. ये 350 CE में स्टार्ट हुई थी। एंड दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता ने जो है ये डायनेस्टी वो इसका फाउंडर था, उसने ये डायनेस्टी कायम की थी, जो कि आर्यन प्रिंस था, आर्यन का शहज़ादा था, who eventually ruled over a large empire in the northern part of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ की तरफ इसने हुक्मरानी की थी चंद्रगुप्ता ने। However, the invasion of the Huns जो कि एन इनक्रेडिबली सैवेज रेस थी, यानी कि बहुत ही खूनख्वार किस्म के, जंगली किस्म के ये लोग थे, ये नस्ल थी जो कि सेंट्रल एशिया से आई थी 480 में। इन्होंने इस सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, गुप्तास की डायनेस्टी को, सिविलाइजेशन को। एंड द हंस वर फाइनली डिफीटेड इन 550, और 550 में इनको हरा दिया था हंस को। एंड इन 606 हर्षा बिगेन टू रीबिल्ड द गुप्ता एम्पायर, और 606 में हर्षा ने इसको दोबारा से रीबिल्ड किया था, इस एम्पायर को। एंड 40 ईयर्स ऑफ हर्षाज रूल आर आल्सो नोन एज द गोल्डन एज। ये जो 40 ईयर्स के लिए इसने हुक्मरानी की थी हर्षा ने,
इसको गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इसने एजुकेशन को, गुड गवर्नमेंट को, लॉ को और ऑर्डर को इस ज़मीन पर प्रमोट किया था। अमन सुकून कायम करने की इसने हर्षा ने कोशिश की थी और हर्षा की डेथ हुई थी 650 में। वी नो quite a lot about this time because the Chinese pilgrim Huin Song lived for many years at Harsha's court. क्योंकि ये जो चाइनीज़ स्कॉलर थे जो बहुत फेमस थे, ये यहाँ पर कई सालों तक रहे थे हर्षा के कोर्ट में। इनकी वजह से हमें इस डायनेस्टी के बारे में मालूम हुआ। एंड ही लेटर रोट अ बुक अबाउट लाइफ इन हिज एम्पायर, और बाद में उन्होंने किताब भी लिखी थी इस एम्पायर के बारे में। In the late 8th century, a very important event then took place in the subcontinent which changed its history. 8th century में फिर एक ऐसा इवेंट जो है वो पेश आया था जिसकी वजह से आज का जो पाकिस्तान है इसकी बुनियाद उसी वक्त, उसकी फाउंडेशन उसी वक्त रख दी गई थी। एक ऐसा इवेंट पेश आया था जो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट लेसन्स में डिटेल से पढ़ेंगे। So, do you understand all the points related to today's topic, the impact of Greeks and Buddhism in the Northwest? The Gandhara civilization. We studied about Gandhara civilization, कैसे सेटल हुई थी, वहाँ पर लोग कैसे, इस रीजन ने कैसे तरक्की की थी, और गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। वहाँ पर टेक्सला जो वहाँ का दारुल हुकूमत था वो कैसा सिटी था। एंड वी स्टडीड अबाउट ग्रीक्स, अलेक्जेंडर, गुप्ताज एंड कुशन्स एम्पायर। सो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। पेज नंबर 89, questions and activities. Question number 1 is what made Gandhara an important place in the past? गंधारा की जो इम्पोर्टेंस थी वो किस वजह से थी? What made Gandhara an important place? किस वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है गंधारा पास्ट में, जिसको आज भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसी उसकी क्या रीजंस थी? सो आंसर इज़ गंधारा वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है ये पाकिस्तान के, ड्यू टू मैनी रीजन्स एंड सम आर लिस्टेड बिलो। नंबर 1 इज़ इट वाज ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ ट्रेड रूट्स एज वी स्टडीड। Point number 2 is because sculptors, artists, writers and teachers settled here and it was a great place for learning. And new styles of art were created here, especially sculpture. And Texla, the capital city, was flourishing and prospering. बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता सिटी था उस वक्त का टेक्सला, बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था ये सिटी। Question number 2 is write what you know about the कुशंस। कुशंस के बारे में आप क्या जानते हैं? आज हमने कुशंस को पढ़ा भी है, तो 3-4 लाइन्स में आपने कुशंस के बारे में लिखना है ऑन योर नोटबुक। एंड आंसर इज द कुशंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे वर बुद्धिस्ट एंड देयर मोस्ट फेमस रूलर वाज कनिष्का। एंड अंडर द कुशंस देयर एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट प्रॉस्पर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी एम्पायर बढ़ी थी। एंड बुद्धिज़्म स्प्रेड इनटू 2 branches ड्यूरिंग दिस पीरियड एज वी स्टडीड। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हु वाज हर्षा एंड हाउ डू वी नो अबाउट हिम? हर्षा कौन था और उसके बारे में हमें कैसे मालूम हुआ? हर्षा was a very forward looking of ruler who supported education। बहुत फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स के आगे की तरफ देखना, आगे बढ़ने का सोचना। तो ये हुक्मरान जो था ये बहुत ही एजुकेशन को सपोर्ट करने वाला हुक्मरान था। एंड रिस्टोर द नालंदाज यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि टेक्सला में थी, इसने उसको दोबारा से रिस्टोर किया था। और गुप्ता एम्पायर को इसने रीबिल्ड किया था अगेन, दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड, जो कि हंस ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, यानी कि वहाँ पर इसने तमाम चीज़ों को दोबारा से रीबिल्ड किया था हर्षा ने। एंड ही वाज आल्सो एन
accomplished writer in his own right. यानी कि हर्षा जो था वो बहुत अच्छा और एक मुकम्मल राइटर था, बहुत अच्छा लिखता भी था. Now students, here is an worksheet related to chapter 19. Question number 1 is match the terms in columns. आपने कॉलम्स को मैच करना है, जो कि आप कॉपी पे लिखेंगे तो आप स्केल के साथ इसको मैच करेंगे. फर्स्ट वन इज गंधारा सिविलाइजेशन. सेकंड एफेसियन एंड ह्यूएन सांग. 3 द ग्रेटेस्ट कुशन रूलर. 4 Gupta dynasty's founder. And 5 Bactria. Here is an answers for this question. You can take help from these answers to complete your question on your notebook. And you can write your answers like this, as you can see on your screen, and you can also match the columns with the help of these answers. Question number 2 is complete the statements. इन statements को आपने complete करना है. A. The great Buddhist monastery and university at Dash became very important under Harsha. कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो कि जिसको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मिली थी बुद्धिस्ट के अंडर. एंड वी स्टडीड अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी. B. Tesla was rediscovered in the second half of the dash. टेस्ला को दोबारा से डिस्कवर किया गया था किस सदी में? 19th century में. C. Samples of Gandhara sculpture are found in dash in Pakistan. हमने आज ही के लेसन में पढ़ा भी है कि जो गंधारा स्कल्पचर के सैम्पल्स मिले थे वो कहाँ पर आज भी मौजूद हैं? सवात में. इसके जो रिमेन्स हैं वो आज भी मौजूद हैं. डी. द कुशंस वर अ पीपल फ्रॉम डैश. कहाँ से आए थे कुशंस? फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ई. द 40 years of हर्षाज रूल आर नोन एज द डैश. गोल्डन एज. F. The Gupta Empire was attacked by dash in dash. गुप्ता एम्पायर पे अटैक जो किया गया था वो किसने किया था और किस सदी में किया था? तो हंस ने अटैक किया था और 480 CE में अटैक किया गया था गुप्ता एम्पायर पे. अंडरस्टूड? नाउ दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट इज़ योर होमवर्क on notebooks. Read